गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए रण में उतरने के लिए राजनीतिक दलों के नेता प्रचार अभियान में जुट गए हैं। आपको बता दें कि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने भी अपना तूफानी प्रचार शुरू कर दिया है। सभी पार्टियों के नेता चुनावी रंग में रंग चुके हैं। और क्या है गुजरात का चुनावी समीकरण, देखिए हमारे सहयोगी लोकेश जगवानी के साथ। गुजरात विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और राज्य में 2 चरणों में मतदान होना है। इस चुनावी माहौल को परखने और जनता के मूड को जानने के लिए एएनबी न्यूज की टीम गुजरात पहुंची हुई है। और आज हम सियासी समीकरण के साथ ही तमाम जमीनी मुद्दों पर करेंगे बात। इस वक्त हम अहमदाबाद में मौजूद हैं, जो अभी चुनावी रंग में पूरी तरह से रंगा हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आज से गुजरात में पहले चरण की 89 सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी की करीब 50 राष्ट्रीय और प्रादेशिक नेता जो हैं वो कार्पेट बॉम्बिंग स्टाइल में धुआंधार प्रचार करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और असम के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री और पार्टी पदाधिकारियों की जो पूरी फौज है वो आज से अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करेगी। क्योंकि गुजरात चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और इसकी टॉप लीडरशिप के लिए एक बहुत ही बड़ी अग्नि परीक्षा है। यहाँ बीजेपी के पास गुजरात चुनाव को जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाने का मौका है। गुजरात में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी लगातार 6 बार चुनाव को जीत चुकी है और इस बार नजर है 7वीं जीत पर। और दूसरी ओर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी रण में अपनी ताल को ठोक रही है। लेकिन जो रिजल्ट है वो नया होगा या फिर सत्ता की जो गाड़ी है वो पुरानी पटरी पर दौड़ेगी, ये तय होगा कुछ दिनों के बाद। यानी कि 8 दिसंबर को ये फैसला हो जाएगा कि राज्य में सत्ता जो है वो आखिर किस पार्टी का होगा। किस पार्टी की जो सत्ता है वो काबिज होगी, ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। लगातार आप देखते रहिए गुजरात का रण। गुजरात हमेशा से आंदोलन की धरती रहा है। देश की आज़ादी में महात्मा गांधी के योगदान को कोई नहीं भूल सकता। गांधी जी का जन्म भले ही पोरबंदर में हुआ, लेकिन आज़ादी के आंदोलन की स्क्रिप्ट अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में तैयार की गई। महाराष्ट्र से गुजरात को अलग करने वाले नवनिर्माण आंदोलन, छात्र आंदोलन, आरक्षण आंदोलन और फिर इसी फहरिस्त में 2015 में पाटीदार आंदोलन का आगाज हुआ। यहाँ हार्दिक पटेल सरकार को घेरने के लिए विपक्ष का हथियार बन गए और विपक्ष में बैठी कांग्रेस के करीब होते चले गए और आखिरकार कांग्रेस में शामिल भी हो गए। और इसके बाद हार्दिक पटेल सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के करीब आने लगे और 2022 में जब चुनाव की आहट सुनाई देने लगी तो ये भाजपा में शामिल हो गए। फिलहाल गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो जोरों शोरों से अपने प्रचार में जुटी है और खास तौर पर गुजरात चुनाव भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है और इसके लिए बीजेपी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। विधानसभा चुनाव के लिए जो माहौल है वो पूरी तरीके से तैयार है। राज्य में धुआंधार प्रचार हो रहा है। तो चलिए एएनबी न्यूज की इस इलेक्शन कवरेज में जानते हैं कि अहमदाबाद में बीजेपी, आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस, कौन आ रहा है सत्ता में। देखते रहिए गुजरात का रण।